व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो व्लॉग आने में थोड़ी लेट हो गई क्योंकि हम लोगों का कहीं आना जाना नहीं हो रहा था, और दूसरी बात ये थी कि बेकार का वीडियो डाल के हम आपको बोर नहीं करना चाहते, इसीलिए हमने व्लॉग नहीं डाला। सो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग चेन्नई से मुंबई शिफ्ट कर जाएंगे। आगे भगवान की मर्जी कहाँ ले जाए। हम चेन्नई टू मुंबई मूव करने में हमने कुछ गलतियां की और कुछ सही काम भी किया, तो वो हम आपसे शेयर कर देंगे इस ब्लॉग के माध्यम से। हम लोगों ने सारा सामान चेन्नई से मुंबई शिफ्ट किया। शिफ्टिंग के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हम इस ब्लॉग के माध्यम से आपको बताएंगे। एट फर्स्ट वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग अपने से सामान अरेंज कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पैकर्स एंड मूवर्स को कांटेक्ट कर लेंगे, और फिर कांटेक्ट करने के बाद हम लोग इजीली सामान को तुरंत डिस्पैच करवा देंगे, सो दैट वहां पे जल्दी से जल्दी अराइव हो जाए और हम तो फिर तुरंत हमारे न्यू घर में हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम लोगों ने जैसे ही पैकिंग स्टार्ट किया, प्रॉब्लम ये हो गया कि वो पैकेट इतना बड़ा और ह्यूज होते गया और पूरा 2 दिन लग गया सब चीज को अनरैप करके फिर से। फाइनली हमें लगा कि नहीं, ये हमसे हो नहीं पाएगा, और हमने फिर सर्च करना, हम लोगों ने सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि नए पैकर्स एंड मूव दूसरे पैकर्स एंड मूवर्स से कांटेक्ट करने। हमने बहुत सारे पैकर्स एंड मूवर्स से कांटेक्ट किया, और उसमें से हमें एक बेस्ट डील मिला पोर्टर्स। तो हमें उनसे एक अच्छी डील मिली। आफ्टर दैट वी गॉट द डील फ्रॉम पोर्टर। फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि चलो पैक करवा के और फिर शिफ्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर। जब वो आए वहां से पैकर्स एंड मूवर्स, तो एक्चुअली वो क्या करते हैं, आपको क्या नहीं करना है, आपको खुद से कभी पैक नहीं करना है, कभी भी पैक नहीं कर, क्योंकि आप उनको जब भी बुलाओगे वो पहले देखेंगे और फिर बोलेंगे इतने बिग बॉक्सेस जो है वो हम नहीं कंसीडर नहीं करेंगे। वो खुद से अपना पैकर खुद से अपना बॉक्स बनाएंगे, और फिर आपका जो बॉक्स है उसमें से कुछ सामान निकालेंगे और फिर अपना बॉक्स बना के और उसको एक्स्ट्रा चार्ज भी करें। तो जब आपको चार्ज देना ही है एक्स्ट्रा, आप कैसे भी एनी हाउ आपको चार्ज देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े बॉक्स में पैक करोगे, वो आके छोटे बॉक्स बनाएंगे और उसका चार्ज, तो वो आपको एनी हाउ चार्ज देना ही पड़ेगा। तो जब आपको चार्ज देना ही, तो आप क्यों फिर मेहनत करोगे? इससे अच्छा है कि आप छोड़ दो, जब पैसे दे ही रहे हो तो आप सही करवाओ। एनीवे, वो जब आए, मैंने बहुत सारे फीडबैक्स पढ़े हैं पैकर्स एंड मूवर्स के। बहुत सारे लोगों से मुझे पता चला कि पैकर्स एंड मूवर्स अच्छा पैकिंग नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोडक्ट है वो एट द डिलीवरी साइट डैमेज ही पहुंचाता है। तो मुझे जब इस बात का पता चला तो मैं भी बहुत डर रहा था कि चलो यार फिर क्या करें, और उन लोग के डिलीवरी साइट में ऐसा मिल रहा है। लेकिन मुझे इतने अच्छे पैकर्स एंड मूवर्स उन्होंने कंसिडर किया कि मैं जैसा बोल रहा था वो वैसे ही पैकिंग कर रहे थे, और बहुत अच्छे से पैकिंग किया। मैंने एक 650cc रॉयल एनफील्ड का और एक स्कूटर, मेरा एक स्कूटी है, वो दोनों मुझे यहाँ शिफ्ट करना था, और उसमें एक स्क्रैच तक नहीं आया। इतना अच्छा से उन्होंने पैकिंग किया, बहुत अच्छे से पैक। और इवन मेरे ग्लास का जितना भी यूटेंसिल्स वगैरह था, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, और बहुत अच्छे से यहाँ पे डिलीवर हुआ है। उनकी बस एक बात मुझे पसंद नहीं लगी कि उनका कैब जैसा एक आएगा आपके गेट पे, और फिर वो सब सामान लोड करेंगे, और फिर वो वहां से सारा सामान लेके और फिर कंटेनर में लोड करके, या जैसे भी हो लोड करके, अनलोडिंग लोडिंग, ये 3-4 बार प्रोसेस हो जाता है उनका। ऐसा नहीं है कि आपके डोर स्टेप पे आएंगे और लोड करेंगे और सीधा डिलीवरी साइट पे अनलोड करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ से लोड करेंगे, वहां अनलोड करेंगे, फिर लोड करेंगे, फिर बीच रास्ते में मिडवे में फिर अनलोड करेंगे, फिर लोड करेंगे, क्योंकि उनका सामान आपके सामान के साथ किसी और का सामान भी जाता है, तो ऐसा है। और आप बेटर है कि आप लोग लोकल में किसी से पता करें, अगर आपको ट्रस्ट है तो लोकल से पता करें। अगर लोकल में पैकर्स एंड मूवर्स आपको अगर अच्छे मिल जाते हैं तो आप उनसे ही डायरेक्ट कांटेक्ट करें। ये पोर्टर्स वगैरह जो भी है, इनसे आप कांटेक्ट ना करें, क्योंकि ये लोडिंग अनलोडिंग वाला प्रोसेस हो जाता है, और ये छोटा कैब कंसीडर करते हैं, और लोडिंग अनलोडिंग का बहुत प्रोसेस हो जाता है। तो अगर ये चीज नहीं चाहिए, जैसे आपका छोटा स्टफ होगा, आप सब चीज एक बार में टेम्पो में डाल देंगे और फिर वो डायरेक्ट अनलोड हो जाएगा, ऐसा होता है। क्योंकि हमारा बहुत सारा स्टफ था, बहुत छोटे सामान थे, हमें इनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो बोल रहे थे कि यहाँ से लोड करके और वहाँ अनलोड करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस में जो छोटा सामान है, मे बी वो डिलीवर ना हो पाए, क्योंकि ये सब पैकिंग नहीं है। तो आपको जो भी पैक कराना है आप करा लो। तो मैंने जब बोला कि पैक कराना है, तो जब मैं पैक करा रहा था तो वो एक बॉक्स बना रहे थे, और एक बॉक्स का पूरा बहुत ज्यादा चार्जेस हो जा रहा था। तो मैंने बोला कि छोड़ दो, वो उतना का सामान ही नहीं था, तो मैंने बोला कि छोड़ दो, फिर जाने दो, जो होगा जाएगा तो जाएगा, भी क्या कर सकते हैं। ये सब चीज आपको ध्यान में रख के चलना है, और फिर आपको का प्रोसेस स्टार्ट करना है। सबसे पहला चीज है, आप खुद से ट्राई ना करें, उन्हें ही सारा कुछ करना, क्योंकि इवेंचुअली वो चार्ज करेंगे, और आप फिर मेहनत करोगे और फिर से वो आके और दोबारा मेहनत करेंगे। इससे अच्छा उन्हें ही मेहनत करने दो,